तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 का, क्योंकि इस चैप्टर में ही बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, तो हम फिर से आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम एनसीईआरटी लेवल में करेंगे, उसका सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में नहीं, इस चैनल में मान लो। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, और मेरे लैंग्वेज में अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो, इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा होता है। कुछ बच्चों को तो डेरिवेटिव पता नहीं है। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का मतलब डेराइव, मतलब तोड़ना। किसी एक फंक्शन को हम सेपरेट करना, मतलब पार्ट पार्ट टुकड़ों में तोड़ दो। मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको तोड़ना मतलब मान लो उसको ए बी और सी में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का नाम होता है डेरिवेटिव, और उनको समेटना, एक साथ जोड़ने का नाम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब मान लो इससे एक लंबा कुछ, मतलब एक, ये मान लो क्या हो सकता है, कुछ भी एक स्टिक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का मतलब होता है डेरिवेशन, और उन सबको एक साथ समेटने का नाम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो चीज ध्यान रखना पड़ेगा वो है फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला से हर कुछ नहीं होता, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला चाहिए, ये एकदम ध्यान में रखना। जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव कैसे, मान लो एक चीज x4 का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो कितना आता था 4x3। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, उल्टा होता है। इसको जोड़ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4x3 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, अब dx कैसे आ गया बताओ सामने। ये देखो, पहले 4 तो निकल गया, x की डेरिवेटिव हो जाएगा x पर 4 डिवाइड बाई 4, 4 कैंसिल, आ गया x पर 4। ठीक है, ये कैसे आया तो ये अभी तुम सीख लो। ठीक है, इतना यूज कर देते हैं, इतना नोट कर लो जल्दी। मान लो कोई भी एक फंक्शन, मान लो एफ ऑफ एक्स, इसको तुम डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स के, तो कितना आ जाएगा, मान लो एफ डैश एक्स। ठीक है, अब देखो dx डिवाइड में है, तो तब क्या आ जाएगा, तो डी बाई डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझे? अब होता है इंटीग्रेशन, इस साइड भी इंटीग्रेशन लगा दो, इस साइड भी इंटीग्रेशन लगा दो, इसी फॉर्मेट में आता है dx। समझे dx कैसे आया? अब कुछ फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं अभी 7.1 रिलेटेड फॉर्मूलास लिख दूंगा अभी, और अगले लेक्चर्स में बाकी फॉर्मूला आ जाएंगे। 7.1 रिलेटेड फॉर्मूला अभी लिख देते हैं। तो 7.1 रिलेटेड फॉर्मूला, पहला जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर एन डी एक्स। फॉर्मूला लिख लिख के याद रखना, फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सीखो, हर दिन प्रैक्टिस करो। लिख के एक पेज में लिख के, मान लो एक वॉल में चिपका दो, ताकि उठते बैठते सोते जागते में वो फॉर्मूला दिख सके। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर एन डीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स पर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। अब सी कैसे आ गया, तो मान लो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको अगर हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता है, सिर्फ 2x, 2 तो क्या आता है 0। अब यहाँ पर तो डेरिवेटिव का उल्टा है ना इंटीग्रेशन, तो मान लो कोई कांस्टेंट हो भी सकता है, उस कांस्टेंट को हम सी लिखते हैं, और सी का वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो हम लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के तुझको अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हैं, मान लो 5 dx, तो क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 1, नीचे 5 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी। समझे? फॉर्मूला समझ में आ गया और एग्जांपल भी समझ में आ गया। 2 नंबर जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स टू द पावर एन dx, जहां पर के कोई भी एक कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स बच जाएगा। तो के एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस फॉर्मूला। समझे? अगर कोई एग्जांपल मानना चाहते हो तो मान लो 4 एक्स टू द पावर 15 मान लो dx,
तो 4 रह जाएगा, x बाय 15 भी करेंगे तो x बाय 16/16, 4 से 4 काट 6 का 4, मतलब x बाय 16/4 प्लस c। इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, इनको नोट कर लो जल्दी। अब एक और चीज, log x को अगर हम डेरिवेटिव करते तो क्या आता था, 1/x। तो 3 नंबर फॉर्मूला होगा शायद, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सॉरी इंक में प्रॉब्लम है, रुको थोड़ी एक सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका आंसर आ जाएगा log x। log x बेस ई लिख सकते हो, बेस ई लिखो ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्लस सी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं हमेशा यही बात बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। मान लो कोई एक सवाल तुमको आ गया, तुमने उसको इंटीग्रेशन करके मान लो कोई एक रिजल्ट आ गया, अब तुम कंफ्यूज हो कि ये सही है गलत, तो तुम क्या कर दो, जो आंसर आ गया ना उसको डेरिवेटिव कर दो। अगर इसको डेरिवेटिव कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, मान लो एक सिंपल सा फंक्शन दे x⁵ इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx कितना आ जाएगा, x/6/6, ऊपर भी एक ज्यादा होगा नीचे भी एक ज्यादा होगा। अब तुम्हें डाउट है कि ये आंसर सही है गलत, तो क्या कर दो, उसको डेरिवेटिव कर दो, x⁵6/6, तो 1/6 तो कांस्टेंट रख दो बाहर, और x/6 का डेरिवेटिव x/6 x/5, मतलब एक घट जाएगा डेरिवेटिव में, सी से काट दो क्या आ जाएगा x/5, मतलब आंसर इसका, समझे। इस ट्रिक लगा के तुम अपना आंसर सही है गलत वो तुम चेक कर सकते हो। अच्छा, फोन नंबर से क्वेश्चन फॉर्मूला होगा, मैं एडिशन से लिखा रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। अब समझो e⁻x को तुम अगर e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता था, e⁻x, तो इसी तरीके से e⁻dx का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा e⁻x, और इसी के साथ एक और फॉर्मूला e मान लो mx dx, इसका आंसर आ जाएगा e⁻mx डिवाइड बाई m प्लस c, इसे प्लस लिखना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखना, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना उसको हमेशा नीचे लिखना पड़ता है। तो डाउट हो सकता है सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, मान लो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना 1, नीचे कितना आ जाएगा 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, अब e⁻x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x log a, log a इनटू होता है डिवाइड e⁻x बाय log a प्लस c, ठीक है, समझे। अब चलते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ फंक्शन के साथ, मतलब sin x dx, sin x किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का, तो cos का sin x माइनस cos x प्लस c, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इस जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है डिवाइड dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, cos x को डेरिवेटिव करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो sin x आएगा, और d बाई dx ऑफ cos x को डेरिवेटिव करते क्या आता था sin x, तो sin x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आएगा, लेकिन माइनस उसके साइड आ जाएगा माइनस cos x। किसी का कुछ समझ में ना आए ये ध्यान रखना, sin x का डेरिवेटिव होता है सॉरी इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, समझे, नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस c, ठीक है। अब 10 नंबर पे आ जाते हैं, इसी तरीके से बाकी फॉर्मूलाज भी नोट कर लो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है 10x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx का होगा माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx का होगा sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इसका होगा माइनस cosec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस c, या फिर क्योंकि लिख सकते हो माइनस log cosec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का होगा log sec x प्लस c, या फिर तुम लिख सकते हो माइनस log cos x प्लस c। क्वेश्चन समझ के आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। sec x dx का होगा log sec x प्लस 10x प्लस c। इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से जल्दी नोट कर लो इनको। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये
इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। अब थोड़ा इनवर्स फॉर्मूला सीख लो। इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स x बाई a। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज, अब ये कंफ्यूज क्यों होते, सीख लो ये कैसे आएगा। मान लो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो सिमिलर है ना, ए स्क्वायर की जगह मान लो 1 है, तो क्या जगह साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई, ये तो ए है ना, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो इसको 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का क्या था, कॉस इनवर्स तो इजी था, सिर्फ सामने -1, यही माइनस हमने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में समझ लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका आंसर क्या था 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dx नीचे है, ले जाओ इसको साइड में, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 बाई, मान लो कुछ नहीं, हमने 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स, समझे। इसी तरीके से यहाँ पर ये समझ गए ना, इसको यूज कर देते हैं। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, सीधा tan इनवर्स x, सामने 1 बाई ये, यहाँ पर है ये है, यहाँ पर 1 बाई ये लिख दिया, ठीक है। इजी था ये, नोट कर लो जल्दी जल्दी। एक और इंपोर्टेंट फॉर्मूला सीख लो, मान लो e टू द पावर m log x है, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये मान लो बेसिक है e टू द पावर log x, ये सामने का जो होता है वो क्या चला जाता है पावर में, x पर m, क्यों log x पर m क्या होता है, m log x, पावर सामने आ जाता है। तो इस लाइन से अगर हम ये लाइन लिख सकते हैं, तो इस लाइन से तो ये हम ये लाइन लिख सकते हैं ना। तो ये चीज समझो, log e गायब हो जाता है, log e गायब, लिखो डायरेक्ट x पर m। ये एक ट्रिक और फॉर्मूला भी मान लो इसको, ये वाला पार्ट 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये मत मानना 1 के साथ ही, 1 का इनटू फॉर्मूला में x पर m रह जाएगा, ठीक है। मान लो e5 log e x, ऐसा है कुछ, तो e log e x पर 5, तो ये टर्म क्या हो जाएगा गायब, तो क्या रह जाएगा x पर 5, समझे। आशा करता हूँ आज का लेक्चर तुम्हें कुछ समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, हमें सपोर्ट करना, शेयर करना, ठीक है। बाय।